क्यों राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया गया था? ऐसा क्या छुपा रही है सरकार? भारत चीन को लेकर ऐसा क्या छुपा रही है सरकार जिससे सबके सामने नहीं आना चाहिए? तो हाल ही में मामला शुरू होता है दोस्तों। संसद अभी इस वक्त चालू है, विपक्ष अपने जो भी बातें रखता है सामने, क्योंकि अभी है ना, आपने देखा होगा 2 फरवरी को आया था बजट। तो पता बजट सेशन पे बहस हुई थी। उसके बाद कुछ वहाँ पे जो मामला है कुछ सामने आया कि जो राहुल गांधी है वो भारत चीन को लेकर, जो है पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ बोला था। तो वो जो कुछ लाइनें थी वो बुक लेके आए थे वो। तो उस बुक में जो कुछ भी लिखा था, तो जिससे वो बोलना चाहते थे, पूरे देश को बताना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उन्हें नहीं बोलने दिया। खासकर अमित शाह और राजनाथ सिंह, इन दोनों को बहुत ज़्यादा पता क्या हुआ, मिर्ची लगी है। तो ऐसा क्या था उस बुक में, ऐसा अभी तक वो बुक सामने नहीं आई। मतलब उन्होंने जो बुक लिखी है भारत और चीन के संबंधों के लेकर, जो बुक लिखी है, उन्होंने कुछ अपनी बातें भी रखी हैं जो सेना अध्यक्ष हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ होगा जिसके कारण सरकार बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है। सरकार सोच रही है कि अगर ये चीज़ें सामने आएंगी तो पूरे देश हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो इससे कहीं ना कहीं है ना, सरकार की अगर देखा जाए नाकामियाँ उसमें छिपी हुई है, जिस कारण सरकार बिल्कुल चुपचाप है। तो सरकार साथ में विपक्ष को भी जितना विपक्ष को उसको क्या कर दबाने की कोशिश कर रही है। तो पूर्व सेना अध्यक्ष, ठीक है, उन्होंने बोला था, 99 नाम है उनका, मनोज मुकुंद और 99, उन्होंने बोला था कि भारत चीन को लेकर, जैसे चाइना LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख की जो सीमा है वहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि चाइना की जो हमेशा से एक रही है, चाइना हमेशा से ये सोचता है कि कहीं ना कहीं एक इंच हम आगे बढ़ें, फिर बाद में उसके ऊपर हम क्या करें, कब्जा कर लें। लेकिन कहीं ना कहीं चाइना वहाँ पे जब आगे आ रहा था, अपने टैंक जब आ रहे थे आगे की ओर, तो जब उसमें जब मिलती है सूचना सेना अध्यक्ष को, तो उन्होंने बोला था कि जब तक हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलेगा, जब तक हम इसको कोई एक्शन नहीं ले सकते। क्योंकि जब उन्होंने साफ साफ बोला था, उस बुक में 2-4 लाइन लिखी थी, किसी पत्रकार ने उसको छाप दिया था। तो जिस कारण ये जो बात है ना, वो आई चर्चा में। तो वो सिर्फ ये कह रहे थे कि जो हमारी पूरी तैयारियाँ थी, तो सिर्फ आदेश ना मिलने के कारण हम वहाँ पे चुपचाप खड़े रहे। जो सेना अध्यक्ष है वो बोलते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी थी कि हमारे हाथ में जैसे एक वो उन्होंने बोला था कि एक कहावत है, गर्म आलू पकड़ा देना, ना उसको फेंक सकते हैं ना उसको उठा सकते हैं। तो वो स्थिति हो गई थी। तो सरकार के द्वारा कोई स्पष्ट कोई आदेश नहीं आया था। तो इस पर उन्होंने बोला था कि जब हमने फ़ोन लगाए थे तो सरकार ने कोई ज़्यादा खास ऐसा वो नहीं दिया था रिस्पॉन्स, क्योंकि वहाँ से जो टैंक आगे बढ़ रहे थे भारत की ओर, लेकिन भारत का जो भी था रिस्पॉन्स, लेकिन वो साफ नहीं था। जो सेना अध्यक्ष है वो उन्होंने बोला था कि एक और हमें आदेश मिल जाए, उसके बाद हम इसको अपने आप हैंडल कर लेंगे। लेकिन स्पष्ट आदेश ना होने के कारण तो वहाँ पे जो माहौल है और ज़्यादा क्या हो गया, ख़राब हो गया था। तो इस बात पर उन्होंने और भी कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं पता क्या हुई है, सरकार को ये लग रहा है कि अगली बार सत्ता में रहे या ना रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो गलती की है सरकार ने कि देश के साथ इतना जो भी सच्चाई है देश को नहीं छुपाना चाहिए। देश को पूरी बातें जो आप काम कर रहे हो, सरकार का काम है जो सरकार काम करती है, लेकिन विपक्ष का काम है सरकार कौन सा काम नहीं कर रही है, कौन सी गलतियाँ हैं। विपक्ष का काम होता है गलतियाँ बताना, आप विपक्ष को ही दबा दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो माहौल बना है, तो जिस तरीके से जो वहाँ पे जो हंगामा हुआ था बजट सेशन में। और दोस्तों एक बात और है, जैसे कि UGC का मामला है, उसी में आपने देखा हो जितने भी पूरे देश के अंदर माहौल गर्म है। UR कैटेगरी में जितने लोग आते हैं वो सभी इस वक्त पता क्या नाराज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उस पर देखा रोक लगा दी है, लेकिन उसको अगर देखा जाए तो वो पता अभी क्या टेम्परेरी है, स्थायी नहीं है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सरकार के प्रति एक जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं है। सरकार को ये सब सोचना चाहिए, जो भी सच्चाई है, जो भी बातें हैं, सबके सामने सरकार को बोलना चाहिए, बताना चाहिए। तो आप अपनी राय रखिए वीडियो के अंदर, आप क्या सोचते हैं, आपकी जो भी बातें हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, अब इससे कुछ बोल नहीं सकता। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, दबा के लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, उससे कुछ बोलना नहीं चाहता।